नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप HTML5 के ये वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें आप फॉर्म के बारे में जानेंगे। फॉर्म में हम क्या क्या जानेंगे, आइए हम देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हम फॉर्म में फॉर्म एलिमेंट जानेंगे। उसमें 4 एट्रीब्यूट, पहला एन टाइप, दूसरा मेथड, तीसरा एक्शन एंड ऑटो कंप्लीटेड। इसके बाद इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, फील्ड सेट है, लेजेंड है, इनपुट है, टाइप, इनपुट के अंदर टाइप, टेक्स्ट, लेबल, बटन, चेकबॉक्स, रेडियो, ईमेल, फाइल, इमेज, नंबर, पासवर्ड, रेंज, रीसेट, सबमिट, यूआरएल, डेट टाइम, मंथ टाइम, वीक, ऑप्शन, लिस्ट, ऑफ ग्रुप एंड टेक्स्ट एरिया। हम इतना कुछ इसमें जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इन टाइप क्या है। सबसे पहले हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमको फॉर्म एलिमेंट को लिखना होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के साथ, ठीक है। जैसा कि हमने बताया इसमें 4 एट्रीब्यूट होते हैं फॉर्म में। तो पहला हम एन टाइप जानते हैं। एन टाइप क्या है, जैसे हम फॉर्म, वैसे ये आप जब पूरा फॉर्म पढ़ लेंगे तब आपको ये सारा अच्छे से समझ में आएगा कि एन टाइप है क्या है। वैसे हम ये एट्रीब्यूट है इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। जो एप्लीकेशन अपॉन एक्स डैश डब्ल्यू डब्ल्यू डैश फॉर्म होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, अगर हम इसको लिखे चाहे ना लिखे, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मल्टी पार्ट अपॉन फॉर्म डाटा। अगर हमको अपलोडिंग वाला फॉर्म बनाना है, जैसे हमको इमेज अपलोड करना है या कुछ और भी अपलोड करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमको मल्टी पार्ट अपॉन फॉर्म डाटा लिखना होगा। और सपोज़ हमको कुछ भी नहीं लिखना है, जैसे इमेज नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा फॉर्म है जिसमें टेक्स्ट हो सिर्फ, तो उसमें उसके लिए हमको टेक्स्ट अपॉन प्लेन डालना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे डालते हैं मल्टी पार्ट अपॉन फॉर्म डैश डाटा, ठीक है। हम इसको लिखते हैं एंड अभी इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, तो इसका आउटपुट तो नहीं आएगा, लेकिन हम फिलहाल आपको बता दी। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेथड पे। मेथड क्या है, देखिए इसमें 2 मेथड है, एक गेट एंड एक पोस्ट। मेथड इक्वल टू पहला गेट एंड दूसरा पोस्ट, ठीक है। हम लोग गेट के बारे में पहले जानते हैं। अभी हम जो नीचे फॉर्म बना रहे हैं इस पे आप एकदम नहीं ध्यान दीजिएगा। हम गेट और पोस्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम ये बताएंगे अभी आगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड सबमिट, ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट हमने एंड यहाँ पे सबमिट, एंड यहाँ पे एक हम नेम वेरिएबल, अरे सॉरी, नेम एट्रीब्यूट ले लिए और एफ नेम डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम गेट किया है हमने, ठीक है, और इसका हम ज़रा आउटपुट देखते हैं। देखिए हम इसका आउटपुट देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूआरएल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे सपोज हमने आदित्य लिखा, ठीक है, और आदित्य लिखने के बाद हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। जो ही हम सबमिट करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एफ नेम इज इक्वल टू आदित्य दिखा दिया ना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे दिए थे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू आदित्य। तो गेट का यही मतलब होता है कि हमारा सारा डाटा हमारी यूआरएल पे शो करेगा, अगर हम जितने भी डाटा हमने शो कराएंगे। तो गेट और पोस्ट में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे पोस्ट डाल देते हैं एंड सेव कर देते हैं एंड वापस बैक जाके रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम आदित्य डालते हैं और सबमिट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे नहीं दिखाएगा आएगा कि ये सिक्योर है, ओके। सॉरी। तो आइए, तो ये समय समय पे आपको समझ में आएगा कि गेट कहाँ हम यूज़ करेंगे और पोस्ट कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं एंड अब हम यहाँ पे चलते हैं एक्शन पे, ठीक है। एक्शन क्या है, देखिए इसमें एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। ओके। एक्शन ये होता है कि अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इस फॉर्म डॉट HTML पे ही है, हम चाहते हैं क्लिक करने पे ये किसी और जगह फॉर्म पे जाए, मतलब इसका एक्शन कहीं और हो, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑन क्लिक करते ही ये सपोज इंडेक्स डॉट HTML पे चला जाए। यहाँ पे देखिएगा फॉर्म डॉट HTML है, हमको यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML पे जाना है, तो हमको यहाँ पे index.html
हमने ये डाला और कैंसिल, हमने रिफ्रेश किया और आदित्य सबमिट करते ये देखिए यहाँ पे देखिए index.html दिख रहा है, ये फॉर्म चेंज हो गया। हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, देखिए index.html, यानी इसका मतलब ये हो जा रहा है, एक्शन का क्या मतलब हुआ समझ में आया कि हमको जहाँ पे फॉर्म को भेजना है वो हो जाएगा index.html। ओके ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑटो कंप्लीटेड पे। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, हम इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हम चलते हैं ऑटो कंप्लीटेड पे। ठीक है, ऑटो कंप्लीटेड क्या है, अब वैसे फॉर्म हमेशा ऑटो कंप्लीटेड पे ही रहता है। जैसे हमने यहाँ पे ये देखिए, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आ रहा है, नीचे जितने भी चीज़ हैं, जितने भी हमने पहले फॉर्म भरे हैं उसके बारे में सारी चीज़ दिखा दे रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक किया, देखिए इस पर 2 हमने फॉर्म भरा है शायद। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्म दिखा रहा है। अभी हमने कुछ और भर दें, अगर हम गोपाल डाल देते हैं और सबमिट कर देते हैं, वापस चलते हैं, रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ब्राउज़र ऑटोमेटिकली वो सेव करता है और ये ऑटो कंप्लीटेड पे ही रहता है, ऑन पे रहता है। सपोज़ हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑटो कंप्लीटेड अगर हम ऑफ कर दिए और अब देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ इसके नीचे नहीं खुलेगा, और ये ऑन कर देंगे, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, तो ये अब देखिए यहाँ पे ये खुल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऑटो कंप्लीटेड। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑन ही रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे फील्ड सेट पे, हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं फील्ड सेट पे। फील्ड सेट क्या है, फील्ड सेट में 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक नेम, एक डिसेबल। डिसेबल तो आप सब में यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल फील्ड सेट क्या है हम इसको देखते हैं ज़रा, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, और फील्ड सेट एक बॉक्स बना देता है, जैसे कि हमको ये बताएगा कि वो किस चीज़ का फॉर्म है। हमने यहाँ पे डाल दिया फील्ड सेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, एंड ये हमारा सेव किए, और या तो हम इसके अंदर कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, नेम, और इसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए क्या दिख रहा है, आपने एक बॉक्स दिख रहा है आपको। ठीक है, ये बॉक्स बना हुआ दिख रहा है ना, ये हमारा बॉक्स आ जाता है कि इसके अंदर हम जितना चाहें उतना फॉर्म बना सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा फॉर्म एक फील्ड सेट के अंदर है। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक ढंग है बनाने का। ठीक है, अब ये फील्ड सेट भी आपको समझ में आ गया। हमने इसको कॉपी करके इसको कमेंट कर देते हैं। आइए हम नेक्स्ट चाहते हैं लेजेंड पे। ये क्या है, तो लेजेंड जो है फील्ड सेट पे कैप्शन का काम करता है। कैप्शन आपको हम बता चुके हैं शायद, फिर भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लेजेंड हमने डाला, ठीक है, और एंड इसको क्लोज किया, और हम यहाँ पे डालते हैं दिस इज़ माई फॉर्म, फॉर्म। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे लेजेंड में अगर है तो दिस इज़ माई फॉर्म इसके ऊपर दिखा रहा है, यानी ये कैप्शन कवर कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ माई फॉर्म। अगर आप चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बोल्ड हो गया आपका, ये दिस इज़ माई फॉर्म। ओके, सो अब आते हैं हम इनपुट एलिमेंट पे। ठीक है, इनपुट एलिमेंट क्या है, ठीक है, हम इसको कॉपी एंड हम इसे कर देते हैं कमेंट। हम आ जाते हैं इनपुट एलिमेंट पे। एग्जैक्टली इनपुट एलिमेंट है क्या, हमने यहाँ पे इनपुट एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट अगर हम लिखते हैं एक इनपुट बॉक्स आ जाता है। हमने सिर्फ इतना डाला, अब देखिए आप यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आ गया, इसमें आप
लिख सकते हैं, या फिर इनपुट टाइप में आप जो टाइप देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, ठीक है, आप बाय डिफ़ॉल्ट आप टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा यहाँ पे। तो ये आप इनपुट का होगा। इसके अंदर एट्रीब्यूट है टेक्स्ट, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और हम इसको समझ भी लेते हैं। इसके अंदर है हमारा सबसे पहला एट्रीब्यूट टेक्स्ट, जो कि हम डालते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इसमें क्या होगा कि हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। दूसरा इसमें एट्रीब्यूट है डिसेबल। डिसेबल से पहले हम बताते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या होता है कि अभी देखिए यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया। अगर हमको इसी के अंदर दिखना है कि ये फर्स्ट नेम है यहाँ पे, तो एफ नेम अगर हमने यहाँ पे शो कराना है तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है एफ नेम। बाय डिफ़ॉल्ट एफ नेम यहाँ पे शो कर रहा है रिफ्रेश करने के बाद भी। ठीक है, ये हुआ हमारा प्लेस होल्डर। एंड हम चाहते हैं कि डिसेबल क्या होगा कि अब इस पे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करके लिख ले रहे हैं कुछ, लेकिन अगर हम डिसेबल कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, यहाँ पे हम कुछ लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हम कुछ लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये डिसेबल हो गया, तो ये हुआ हमारा डिसेबल। ये टैब इंडेक्स क्या है? टैब इंडेक्स को हमको समझने के लिए हमको यहाँ पे हमने 4 इनपुट ले लिया। ठीक है, इसमें हम एल नेम डाल देते हैं, प्लेस होल्डर के स्थान पे जी नेम एंड आर नेम, एंड डिसेबल हमने हटा देते हैं सब में से। और हम अच्छा, अभी हम टैब इंडेक्स नहीं करते, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं कि हम यहाँ पे आदित्य लिखते हैं, और जब हम टैब बटन दबाएंगे तो हम डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, एल नेम पे, फिर जी नेम पे, फिर आर नेम पे। हम चाहते हैं ए के बाद अगर हम टैब बटन दबाएं तो जी नेम पे पहुंच जाए। इसके लिए हमको टैब इंडेक्स इजगल टू, हम इसको डालते हैं फर्स्ट, इसके बाद टैब इंडेक्स इक्वल टू टैब इंडेक्स इक्वल टू एंड टैब इंडेक्स इक्वल टू, हमने इसको डाला सेकेंड, इसको डाला थर्ड, एंड इसको डाला फोर्थ। एंड नाउ अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे आदित्य लिखा, एंड अब टैब बटन दबाते ही किस पे आ गया? हमारा जी नेम पे आ गया। आप कर्सर देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे टैब नेम दबाएंगे तो यहाँ पे आ गया, अब टैब दबाएंगे तो यहाँ पे आएगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कुछ इस प्रकार से हमारा टैबिंग हो गया। तो ये होता है हमारा टैब नेम, सॉरी टैब इंडेक्स, इसको टैब नेम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हुआ हमारा टैब इंडेक्स। हम इसको भी हटा देते हैं, अच्छा इसमें रहने देते हैं, और अब इसको कॉपी करके कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं। लेबल क्या होता है? ठीक है, सॉरी, लेबल हम जरा चेक करते हैं लेबल क्या है। जैसे कि हमको यहाँ पे देना है फर्स्ट नेम, यहाँ पे तो फर्स्ट नेम आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट नेम इससे, इस इंडेक्स बॉक्स से, ये इस इनपुट से जुड़ा नहीं है। ठीक है, लेबल क्या काम करता है कि ये बाइंड कर देता है, लेबल एंड लास्ट लेबल। ये इसको इससे बाइंड कर दिया। वैसे आपको दिख नहीं रहा है ये, लेकिन बाइंडिंग हो गया, ये इससे फर्स्ट नेम से इनपुट को ये बाइंड कर दिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक मैटर हो गया जो हमारा ये ब्राउज़र समझ पा रहा है। ओके, तो ये बाइंड हुआ। इसमें देखिए क्या है, इसमें फॉर एट्रीब्यूट है। ठीक है, फॉर एट्रीब्यूट क्या करता है कि ये और अच्छे से समझने के लिए इनपुट में अगर हम यहाँ पे नेम देते हैं, नेम इज इक्वल टू हम डालते हैं एफ नेम, हमने यहाँ बताया कि ये फर्स्ट नेम है, तो हमको फॉर में भी एफ नेम देना होगा। इससे ये क्या हो गया
कि ये पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका भी एफ नेम, और समझ लीजिए कि ये लेवल का नेम है। ठीक है, ये पूरा बता रहा है कि ये जो ये पूरा है ये एफ नेम से जुड़ा हुआ है, जिस क्योंकि ये इसका एफ नेम हो गया, इसका कोई नेम नहीं था जो लेवल इसको फॉर से जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हो गया ये पूरा बाइंड हो गया एक हिसाब से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लेवल। ठीक है, अब हम आते हैं बटन पे, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हम आते हैं बटन पे। बटन क्या है? ठीक है, हम इनपुट एलिमेंट हम डालते हैं बटन। ठीक है, प्लेस होल्डर इसमें वर्क नहीं करेगा, नेम वर्क करेगा। हम यहाँ पे बटन डालते हैं। बटन से क्या हो जाएगा, ठीक है, फॉर लिखे चाहे ना लिखे इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने इनपुट टाइप बटन, तो ये बटन बन जाएगा एक। ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखते हैं जैसे, तो क्या आएगा इसके पास? देखिए क्या हो रहा है कि ये लेवल तो जुड़ा तो है इससे, लेकिन ये इसमें नहीं आ रहा है। इसके अंदर हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखना नहीं भूल गए, तो इसके अंदर एक वैल्यू, अगर वैल्यू इक्वल टू आप बटन डालते हैं तो जो वैल्यू आप डालेंगे वो वैल्यू इसके अंदर दिखेगा। ठीक है, आप सबमिट भी डाल सकते हैं। ठीक है, सबमिट डालेंगे तो सबमिट की तरह दिखेगा यहाँ पे, लेकिन ये बटन है। सबमिट को भी आप बटन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सॉरी, बटन को भी सबमिट कर सकते हैं। आप जो भी डालना चाहेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लिक, तो आपका क्लिक यहाँ पे दिखेगा। तो ये हुआ हमारा बटन। ठीक है, आपको बटन भी समझ में आ गया। करते हैं हम कमेंट। चेक बॉक्स क्या है? ठीक है, हम चेक बॉक्स पे ज़रा समझते हैं। अब हम लोग इनपुट टाइप चेक बॉक्स, एंड यहाँ पे हम करते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये हुआ हमारा चेक बॉक्स। वैल्यू हटा दी हमने। हम इसको पहला चेक बॉक्स हम देते हैं HTML, और सब में नेम हम एट्रीब्यूट। चेक बॉक्स मतलब आप नाम से समझ में गए, चेक करने के लिए है ये HTML। वेब ऐप, हमने इसका नेम दे दिया वेब ऐप। ये देखिए HTML पे टिक करने का आ रहा है। ठीक है, हम इसी तरह 4 बना लेते हैं, CSS, जावा स्क्रिप्ट एंड PHP। आप देखिए, तो ये क्या हो रहा है कि हम चाहे जितना जैसे ये चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे हम अपना कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट योर कोर्स। तो हम क्या क्या हम जानते हैं ये भी हम देख सकते हैं, CSS, HTML, जावा एंड PHP। तो ये हम मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हमारा चेक बॉक्स होता है। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि हमारा सारा नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सारा नेम सेम रखेंगे तभी पता चलेगा ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा चेक बॉक्स हुआ। ठीक है, अब इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब आता है रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या है? जैसे कि आपको सिर्फ इसमें से हम रेडियो कर देते हैं इसको। इसमें भी नेम सेम रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम ये देखिए रेडियो हो गया,
लेकिन इसमें अगर मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, किसी एक को ही सेलेक्ट कर पाएंगे। रेडियो बटन में क्या होता है, जैसे जेंडर होता है, मेल या फीमेल ही हो सकता है ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर चाहते किसी मल्टीपल, चेक बॉक्स क्या था, मल्टीपल के लिए था कि हम 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा हम कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हम सिर्फ एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या HTML सेलेक्ट कर सकते हैं, या CSS कर सकते हैं, या जावा या PHP, ये ऑटोमेटिकली दूसरा हट जाएगा। ठीक है, अब दिख रहा है आपको। तो ये हुआ हमारा रेडियो का खासियत। ठीक है, ये तब होगा अगर हम इसमें से नेम अगर अलग कर दें। तो अब क्या होगा, मान लीजिए हम इसमें का किए, लेकिन ये देखिए दोनों सेलेक्ट हुआ, ये हमारा हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा नेम इससे अलग हो गया। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि नेम हमारा सेम होगा तभी ये एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा, वरना ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रहेगा। ठीक है नेम हमारा सेम होना चाहिए सबका। हमारा ये इनपुट हो गया। अब इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास आता है वैल्यू, ईमेल वैल्यू। हाँ ठीक है, हम इसको हटा देते हैं यहाँ तक। और इनपुट टाइप हम ईमेल डालते हैं। इनपुट टाइप ईमेल। नेम आप डाल सकते हैं, हम यहाँ पे नेम नहीं डाले हैं नेम एट्रीब्यूट हर जगह होता है, आईडी एट्रीब्यूट हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पे डालते हैं ईमेल, इनपुट एलिमेंट ईमेल इसमें क्या है कि अगर आप कुछ इस प्रकार से डालते हैं, जैसे हम यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल हमने लिखा, ठीक है, और इसके लिए हमें सबमिट बटन बनाना होगा। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे डाल के सबमिट किया। तो अब क्या बता रहा है, प्लीज़ इंक्लूडेड @ इनको इसको पता है कि जो भी होगा, अगर ईमेल होगा तो @ इसमें होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर हम सिर्फ @ यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे @ लगा दिए, इसके बाद भी ये इनकरेक्ट बता रहा है, क्योंकि @ के बाद भी अगर हम कुछ लिखते हैं इसके बाद ये सही होगा। ठीक है, तो इसको पता है कि @ बिना इंक्लूड किए हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको @gmail.com या कुछ लिखना होगा बिना @ का ये सबमिशन नहीं लेगा। सबमिट, 1 मिनट, यस। ठीक है, दिख रहा है आपको कि बिना @ का ये फिलअप फॉर्म नहीं करेगा। हाँ, ब्लैंक रहेगा तो ये फिल कर लेगा फॉर्म, लेकिन अगर आप इसमें कुछ लिखे हैं और वो इनकरेक्ट है, मतलब @ नहीं है, तो ये नहीं लेगा। तो ये हमारा हुआ ईमेल का पोर्शन। ठीक है, ईमेल इसलिए यूज़ किया जाता है। इसको भी हम ब्लॉक कमेंट कर देते हैं अब आता है हमारे पास फाइल वैल्यू। ठीक है, फाइल वैल्यू क्या है, इसमें एक एट्रीब्यूट है मल्टीपल। फाइल वैल्यू यहाँ पे हम डालते हैं फाइल, फाइल, फाइल एंड यहाँ पे फाइल, सबमिट। ठीक है अब देखिए यहाँ पे फाइल आ रहा है सिलेक्शन के लिए, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो फाइल चाहें वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम देखिए 2, 3, ठीक है, 3 JPG, हम जो भी JPG चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप डॉक्यूमेंट में जाके कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है अभी हमने लगाया है कि क्या सेलेक्ट होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फाइल का। इसमें एक है मल्टीपल। अभी देखिए क्या हो रहा है कि हम इस पर सेलेक्ट कर रहे हैं और हम सबको सेलेक्ट करना चाहते हैं। किसी एक को सेलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा छूट जा रहा है शिफ्ट के साथ, या आप ऐसे सेलेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम चाहते हैं कि एक साथ ढेर सारे फाइल सेलेक्ट हों। इसके लिए हमें यहाँ पे बस एक मल्टीपल हम लगा देंगे, और इसके बाद देखिए पहले क्या था, चूज़ फाइल, अब फाइल्स हो गया। क्लिक करेंगे, अब देखिए हम एक साथ ढेर सारे फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। 6 फाइल्स यहाँ दिखा रहा है ना, 6 फाइल्स। ठीक है,
आप देख सकते हैं। अब देखिए 5 फाइल्स सबमिट करेंगे तो फाइल्स चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फाइल का एट्रीब्यूट मल्टीपल। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया। अब हम इसको कमेंट करते हैं, एक मिनट, कॉपी करके कमेंट कर लेते हैं। नीचे है इमेज वैल्यू। ये इमेज वैल्यू कुछ खास नहीं, जैसे कि हम पिछली वीडियो में आपको इमेज कॉल कराना बताए थे, एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे भी। आप इमेज, आप यहाँ पे इमेज लिखेंगे तो ये इमेज कॉल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओ ना, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए जो सबमिट दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ इमेज जो दिख रहा है, इमेज के बाद यहाँ पे सबमिट कुछ बता रहा है कि ये सबमिट है। ठीक है, तो क्या है, अभी इमेज सबमिट नहीं हुआ। इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला SRC, एल्ट और नेम। ये आपको पिछले वीडियो में आपको बता दिए कि SRC का यूज़ क्या है, एल्ट का यूज़ क्या है, नेम का यूज़ क्या है। हम एक JPG कॉल करा के दिखा देते हैं, SRC इक्वल टू, और हम एक JPG हम लेते हैं यहीं पे, इमेज से हम JPG उठा लेते हैं, एंड फॉर्म के अंदर पेस्ट 6.jpg है, हमने यहाँ पे लिखा है 6.jpg एंड सेव कर देते हैं। एंड आप देख रहे हैं कि एक JPG आ गया इसी के अंदर। ठीक है, हम इसकी हाइट विड्थ भी डिसाइड कर सकते हैं या साइज सॉरी साइज़, ये आई थिंक हमको देखना होगा, कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं हुआ। एंड विथ हाइट भी हम चेक करना होगा, विथ इक्वल टू 50px एंड हाइट इक्वल टू 50px आता है। यस, विथ एंड हाइट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया, ये एक सबमिट का ही काम करता है। यहाँ पे ये इमेज जो है, आप इमेज सबमिट का ये वर्क कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे चाहेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए सबमिट पे आएगा, देखिए index.html पे आ रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इमेज लगा सकते हैं, इमेज इसीलिए इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, इसका टाइप इमेज होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब इमेज भी आ गया, अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हम आपके पास आते हैं नंबर वैल्यू पे। ये नंबर वैल्यू क्या है? ओके ओके ओके, हमको कॉपी करना होगा, कॉपी एंड नाउ पेस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं नंबर एंड हम यहाँ पे डालते हैं नंबर। हम लिखेंगे अगर, तो क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ही आ सकता है। आप कुछ और लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखाएगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखा पाएगा। आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है इसमें क्या क्या है? इसमें है एट्रीब्यूट मिनिमम, मैक्सिमम, स्टेप एंड वैल्यू। तो आइए हम बारी बारी समझते हैं इसको। हम मिनिमम डाल देते हैं 5 एंड मैक्सिमम डाल देते हैं 10। अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम, एक मिनट, यस यहाँ पे गड़बड़ी है। अब यहाँ पे देखिए जो स्टार्ट हो रहा है, सबसे मिनिमम 5 है एंड सबसे हायर 10 है। 10 के बाद ये नहीं ले रहा है। अगर हम यहाँ पे 20 भी करेंगे, 200 करेंगे, तो ये बता रहा है वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10। ओके, अब हम अगर 4 करते हैं तो ये देखिए वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है,
तो ये बता रहा है कि मिनिमम जो वैल्यू होना चाहिए 5 होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 10 होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे मिनिमम 1 कर देते हैं, मैक्सिमम 100 कर देते हैं, तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, सिर्फ 100 तक जाएगा। ये देखिए, ये हमारा 100 के बाद ये नहीं जाएगा, ठीक है। 100 के बाद अगर हम 101 भी करेंगे और सबमिट करेंगे तो वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ पे हमारा वार्निंग दे रहा है। इसके बाद स्टेप क्या है, जैसे कि हम इसको कुछ एक बार क्लिक कर रहे हैं तो ये एक एक स्टेप बढ़ रहा है ना। अगर हम चाहते हैं कि ये दो दो स्टेप बढ़े तो हम स्टेप इक्वल टू 2 एंड इसके बाद ये देखिए 2 वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है या 2 वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं 5 वैल्यू इंक्रीज़ करें तो हम देखिए 5 वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ओके, ये चीज़ हुआ। तो हमारा ये हुआ स्टेप। वैल्यू क्या है, हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू पहले से सेट हो। हम चाहते हैं 50 पहले से सेट हो, तो ये पहले से 50 सेट होगा। आप रिफ्रेश करेंगे, देखिए आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 सेट करना चाहते हैं तो 5 पहले से सेट रहेगा। तो हमारा ये हुआ नंबर के एट्रीब्यूट, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टेप एंड वैल्यू, ठीक है। ये हुआ हमारा नंबर। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं पासवर्ड पे, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, कमेंट में डाल देते हैं एंड अब आते हैं हमारे पास पासवर्ड वैल्यू क्या है। पासवर्ड ओ ठीक है, एंड पासवर्ड टाइप पासवर्ड। तो पासवर्ड वैल्यू क्या कर रहा है कि हम इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। हमने इसको, आप देखिए यहाँ पे पासवर्ड टाइप में ये लिख रहा है। आप कुछ भी लिखना चाहेंगे पासवर्ड टाइप में आएगा, ठीक है। जैसे नाम से ही लग रहा है पासवर्ड, तो ये पासवर्ड टाइप में यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो हमारा पासवर्ड भी हो गया एंड इसको हम कर देते हैं कमेंट। रेंज पे आते हैं हम लोग। रेंज क्या है, हम यहाँ पे डाल देते हैं रेंज एंड रेंज, और जब चेक करते हैं तो ये देखिए हमारा रेंज दिख रहा है। अब हमको इसमें भी वही है, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टेप एंड वैल्यू। जैसा नंबर में था वैसे इसमें भी है। तो हम यहाँ पे भी मिनिमम इक्वल टू हम डालते हैं 1 एंड मैक्सिमम इक्वल टू हम डालते हैं 100। तो क्या होगा, ये जो है 1 टू लेके 100 तक ही रहेगा ये, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके 100 तक ही शो करेगा, ठीक है। किसी ब्राउज़र में यहाँ पे दिखता भी है 1 टू लेके 100 तक, जिस ब्राउज़र में ये दिखाएगा। और स्टेप में कितना स्टेप आपको आगे चलना है, वैल्यू इसका कितना वैल्यू सेट करना है हमको। मान लीजिए इसका अभी देखिए बीच में आ रहा है, रिफ्रेश करने पे यानी 50 पे आ रहा है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50 है एंड हम इसका वैल्यू 1 रख देते हैं अगर, तो ये सबसे स्टार्टिंग में आएगा। देख रहे हैं आप, सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है ना यहाँ पे। रिफ्रेश करते ही आप फिर वापस रिफ्रेश करेंगे तो ये सबसे स्टार्टिंग में आएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। रीसेट वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख देते हैं और यहाँ पे हम रीसेट डाल देते हैं, ठीक है। एंड रीसेट, ठीक है, हमने रीसेट कर दिया। एंड यहाँ पे ये देखिए रीसेट का बटन बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे आदित्य लिखें और ये सबमिट। सपोज हमको यहाँ से हटाना है तो रीसेट अगर बटन रहेगा तो हमारा जितना भी फॉर्म भरा रहेगा वो रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ढेर सारे अगर फॉर्म यहाँ पे अगर हम 2-3 बना दिए और सब में हम कुछ लिखें और इसका रीसेट करें तो सारा ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रीसेट। रीसेट, ठीक है। अब हम इसको भी कमेंट कर देते हैं।
सबमिट बटन आपको बता ही चुके हैं कि सबमिट यही है, शुरू से ही हम सबमिट देखते आ रहे हैं। सबमिट क्या होता है? यूआरएल हम लोग चेक कर लेते हैं फटाक से। यूआरएल एंड यूआरएल में क्या होगा? अगर हम कुछ लिख रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ बताएगा प्लीज़ इंटर अ यूआरएल, यानी हमको www डॉट हमको empl.com .in। अब अगर हम इसको सबमिट करेंगे, प्लीज़ इंटर अ यूआरएल वाई एक मिनट रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। empl.in, क्या प्रॉब्लम आया इसमें? ये भी यूआरएल ही तो है यहाँ पे। ओके, यस आया समझ में। यूआरएल में क्या है कि आप www ऐसे नहीं करके डाल सकते हैं, www.empl.in इस तरह आप डालेंगे तो ये इनवैलिड बताएगा ही। आपको http या https या फाइल कुछ इस तरह करके डालना होगा, जैसे http, ठीक है। आपको इस प्रकार से आपको करके डालेंगे। इसके बाद empl.in अगर लिखेंगे, अब सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ओके, तब ये इनवैलिड नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसमें http या https या फिर फाइल भी लिख के आप डाल सकते हैं, ftp भी लिख के डाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यूआरएल होना ज़रूरी है इसमें, ठीक है, यूआरएल के अंदर। तो ये हमारा हुआ यूआरएल। हम इसको कमेंट कर देते हैं कॉपी एंड एक मिनट, कॉपी एंड कमेंट ब्लॉक। डेट वैल्यू क्या है? डेट एंड डेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो डेट वैल्यू में डेट वैल्यू नहीं ले रहा है ये ब्राउज़र, आई थिंक, यस, ये ब्राउज़र डेट वैल्यू नहीं ले रहा है, नहीं तो यहाँ पे आपको पूरा डेट शो करता, ठीक है, ठीक है। इसके लिए आप कोई और ब्राउज़र ट्राई कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक और ब्राउज़र ट्राई करके देखते हैं कि ले रहा है या नहीं। फायरफॉक्स, ठीक है, या फिर हम चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो नहीं लेगा आई थिंक। ये भी नहीं ले रहा है, ठीक है। शो डेट तो आ गया है, वैसे डेट वैल्यू है। आप अपने ब्राउज़र में चेक करिएगा, अगर होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर ये HTML5 के न्यू एलिमेंट्स में था, ठीक है। तो डेट वैल्यू नहीं होगा, तो डेट टाइम लोकेशन तो होना ज़रूरी है। इसको हम चेक करते हैं ज़रा, इसको कमेंट कर देते हैं एंड डेट, ये डेट बड़े में डेट तो नहीं लेगा ना, ऐसा कुछ ना, ऐसा तो बड़े में भी नहीं ले रहा है। ओके, कोई बात नहीं, हम डेट टाइम को देखते हैं। कुछ गड़बड़ लग रहा है। डेट टाइम डैश लुक, अब इसको चेक करते हैं। यस, ये तो दिखा रहा है इसमें, ठीक है, कि आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डेट एंड टाइम, इस समय का टाइम मान लीजिए आप लेना चाहते हैं 8:31 और AM या PM आप डाल सकते हैं, ठीक है। पर डेट नहीं ले रहा है, इसके लिए डेट तो ले लिया। दोनों में क्या, ओहो, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग डाटा लिख रहे थे, ठीक है, मतलब हम लिख रहे थे, हम लोग नहीं लिख रहे थे, हम यहाँ पे डेट लिखना हमको ज़रूरी था, ठीक है, हम लोग डाटा लिख रहे थे, इसलिए ये नहीं ले रहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डेट लिखेंगे तो ऑफ कोर्स लेगा, वही हम सोच रहे थे कि अभी तो, ठीक है,
ये देखिए हमने यहाँ पे डेट लिखेंगे तो ये ऑफ कोर्स लेगा ही, ठीक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डाटा लिखे थे हम, ठीक है। डाटा की वजह से एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया था, हमको यहाँ पे डेट लिखना था, ठीक है। ठीक है, डेट लिखेंगे तो ऑफ कोर्स ये लेगा, ठीक है, डेट वैल्यू सिर्फ लेगा, ठीक है। ये हुआ हमारा डेट टाइम था यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेट टाइम डाल दें, ठीक है। तो डेट टाइम लो, ठीक है, ये हुआ हमारा डेट एंड टाइम। हम इसको भी कॉपी किए एंड कमेंट कर देते हैं। मंथ आप अपने से डाल के देखिएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हम इसको भी कमेंट ही कर देते हैं होमवर्क, ठीक है। एंड टाइम भी अपने से आप चेक करिएगा कि टाइम क्या है, ये भी आपका होमवर्क ही रहेगा। वीक भी आप चेक करिएगा, वीक क्या है, ये आपका होमवर्क है। ये 3 आपका होमवर्क है, मंथ, टाइम एंड वीक। आप इसको चेक करिएगा, टाइप के स्थान पे आपको लिखना है मंथ एंड टाइम एंड वीक। तो आप रिस्पॉन्स देखिएगा कि क्या आता है। अब आते हैं हमारे पास ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, हम इसको कॉपी कर लिए और हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। हम यहाँ पे इनपुट ऑप्शन, ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के लिए सबसे पहले हमको सिलेक्शन ज़रूरी है। हम इनपुट, अभी हमको इसको हटा देते हैं। लेबल के अंदर हम लेबल भी हटा देते हैं क्योंकि हमको बाइंड नहीं करना है अभी कुछ। हम एक सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हम इसमें सेलेक्ट किए और इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग से बंद कर दिए सेलेक्ट को। इसके अंदर हमको सेलेक्ट करना है बाय नेम, नेम इक्वल टू हमने डाल दिए कि ये वेब ऐप के बारे में हमको जानना है, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन हम डालते हैं। पहला ऑप्शन ऑप्स ग्रुप लिखे ऑप्शन, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। एंड पहले में हम डालते हैं HTML। इसी तरह हम 4 ले लेते हैं, जिसमें दूसरे में डालते हैं CSS, तीसरे में जावा स्क्रिप्ट एंड चौथे में PHP। एंड सेव करते हैं और इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए आ रहा है हमारा HTML, CSS, जावा एंड PHP, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन की तरह आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कमेंट कर देते हैं। नाउ हमारे पास चलते हैं लिस्ट, ठीक है। लिस्ट क्या है, सपोज हम कुछ लिखना चाहते हैं और उसके नीचे लिस्ट भी आ जाए ताकि हमको और इजी में समझ में आ जाए कि क्या क्या अवेलेबल है। उसके लिए हम लोग लिस्ट का प्रयोग करते हैं। लिस्ट का प्रयोग करने के लिए हमें इसी तरह ऑप्शन हम लोग रखे रहते हैं और हम एक इनपुट लिस्ट इक्वल टू, हम लिस्ट का नाम दे देते हैं वेब डैश ऐप, ठीक है। हमने इसको क्लोज कर दिया एंड यहाँ पे डाटा लिस्ट। डाटा लिस्ट में हमने आईडी डालेंगे। आईडी क्या डालेंगे हम, वेब। यहाँ पे हम वेब पर लिख दिए, हमको वेब लिखना है, ठीक है, वेब डैश ऐप। हमने ये लिख के और डाटा लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब देखिए क्या आएगा, हमने यहाँ पे जब यहाँ पे जाएंगे तो एरो बन के आएगा जो नीचे की तरफ पूरा दिखाएगा। और सपोज हमको अगर यहाँ पे हम लिखेंगे भी, जैसे हम यहाँ पे जावा लिखेंगे तो उसके नीचे जे से जो भी रहेगा वो हमारे पास खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा लिस्ट। लिस्ट में हमारा ऑटोमेटिकली जो लिखना चाहेंगे और उसके साथ साथ ऑप्शन हमने जितना दे दिएंगे उतना ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा कि किस किस प्रकार से आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट को।
हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास आता है ऑप्ट ग्रुप। ठीक है, ये ऑप्शन वाला ग्रुप होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन में हम नेम अभी हटा देते हैं और सिलेक्शन में हम पहला सिलेक्शन हम देते हैं ऑप्ट ग्रुप का। और ऑप्ट ग्रुप में हम लेबल देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था लेबल एक ग्रुप में बांध देता है, तो लेबल हम देते हैं वेब डैश ऐप। और लास्ट में हम ऑप्शन में हमने यहाँ पे इसको क्लोज किया, ऑप्ट ग्रुप को हमने यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, ये देखिए वेब ऐप के अंदर 4। अब हम एक काम करते हैं कि एक और हम बना लेते हैं, इसमें हम दे देते हैं सॉफ्ट ऐप, जिसमें हम डालते हैं C++, जावा एंड C#। अब आप यहाँ देखेंगे कि वेब ऐप में HTML, CSS, जावा एंड PHP एंड सॉफ्ट ऐप में C++, जावा एंड C#। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हमारा यहाँ पे हो गया सॉफ्ट ऐप एंड ये हो गया वेब ऐप। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट बचता है टेक्स्ट एरिया। हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। एंड लास्टली हमारे पास आया हमारा टेक्स्ट एरिया, जिसको समझने के लिए हमें इसको हटा देते हैं और नॉर्मल सा हमें टेक्स्ट एरिया, यानी आपको समझ ही में आ रहा है लिखने का एरिया, टेक्स्ट एरिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने से ही हमारे पास एक एरिया आ जाएगा जिससे हम लिख सकते हैं कुछ भी। इसमें कॉलम एंड रो एट्रीब्यूट है। हम कितना कॉलम, हम यहाँ पे कॉल इक्वल टू हम देते हैं 10 एंड रो इक्वल टू हम देते हैं 10। तो ये इतना कॉलम इतना रो का टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। देखिए 10 कॉलम एंड 10 रो का ये टेक्स्ट एरिया बन गया। अगर हम 100 कर देंगे कॉलम तो ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा यहाँ तक चला गया। हम चाहेंगे इसको थोड़ा छोटा कर लें और हम चाहें तो ये देखिए कुछ भी लिखना चाहें तो हमारा ये दिखाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टेक्स्ट एरिया। तो दोस्तों आपको इसमें कोई कंफ्यूज़न नहीं होगा, जहाँ तक हमने आपको पूरा ये बता दिए। और आपका यहाँ पे 3 चीज़ आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। वैसे आपको ये सारा चीज़ प्रैक्टिस करना चाहिए जितना हमने आपको बताया है, तभी आपको ये समझ में आएगा। इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा और आप हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो में कोई कंफ्यूज़न हो आप कमेंट में ज़रूर छोड़ें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।